students, welcome once again in Eclab International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा अपन ने बात करी थी किसके बारे में? एक तो बात करी थी अपन ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में, और दूसरी अपन ने बात करी थी ओम्स लॉ के बारे में, और साथ ही अपन ने बात करी थी कि कैटेगरीज जो बनती है कंडक्टर इंसुलेटर्स की, वो रेसिस्टिविटी पे किस तरीके से डिपेंड करती है, और फैक्टर्स जो होते हैं वो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, कि जो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो आज बेसिकली अपन लेंगे टू टाइप ऑफ रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशंस। First one which we are taking here, that is series combination. Second one is parallel combination. देखिए रेसिस्टेंस जो होते हैं आपके, रेसिस्टेंस को अपन R से डिनोट करते हैं, और एक से ज्यादा जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको फिर अपन नंबरिंग से शो कर देते हैं कि कौन कौन से रेसिस्टर्स आप यूज कर रहे हो। Just like if you are taking the three resistance R1, R2 and R3, then you will write these resistance just like this. अगर आपने इनको इस तरीके से एंड बाई एंड अटैच किया हुआ है तो आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन को कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी अगर आपका कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए ये आपका x पॉइंट है and it is the y point, तो between the x and y point if you are putting the resistance end by end to end, अगर आप क्या कर रहे हो उनको कंबाइन कर रहे हो, यानी फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले के फर्स्ट वाले एंड से, और सेकंड वाले का लास्ट एंड अगर थर्ड वाले के फर्स्ट एंड से अगर आपने अटैच किया हुआ है तो इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको पता ही है कि आप क्या क्या अटैच करते हैं। एक बैटरी यूज करेंगे अपन यहाँ पे, और साथ में एक प्लग यूज करेंगे, और इसके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर भी अपन इस सर्किट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे बताना है। आई को शो करने के लिए आपको जो एरोज लगानी है दैट विल बी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखिए इधर यहाँ पर जो बात आती है कि यहाँ हम एक डेरिवेशन निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो टोटल रेजिस्टेंस के लिए होगा कि इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। तो उस वाले रिलेशन को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जो अपन ने चैप्टर में पीछे भी डिस्कस करी हैं। जैसे कि एमीटर की बात करें यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आई है इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर जो आई होती है वो सबके लिए कॉमन होती है। यानी जब इस बैटरी के अंदर से आई का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जब हो रहा होता है तो R1 के अंदर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगी जितनी कि R2 और R3 के अंदर होगी। मींस बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि I विल बी कॉमन फॉर द ऑल रेसिस्टेंस। जितने भी रेसिस्टेंस आपने इसमें यूज किए हैं, जितने भी रेसिस्टर्स आपने लगाए हैं इसके अंदर, उन सब के लिए क्या होगा? आई का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या बात करें किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले भी पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किसमें कंबाइन करते हैं? पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उसको ज्वाइन करते हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये 3 रेसिस्टेंस जो आपने लगाए हैं उसके अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ शो करना पड़ेगा। ये V1 हो गया आपका, इसके फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक, और फिर इसके फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक आपका V2 हो गया फॉर द सेकेंड रेसिस्टेंस, ये V2 हो गया आपका, और फिर थर्ड वाले के लिए आपके पास हो गया V3। तो
तो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि ये जो रेसिस्टेंस आपने इस सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किए हैं उन रेसिस्टेंस के लिए हर एक के लिए जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफर होगा। जैसे R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा एंड R3 के लिए V3 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप टोटल V यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपिटल V माने, then you can say that capital V will be equal to the V1 plus V2 plus V3। ऑल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कॉम्बिनेशन को इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। किस पॉइंट के बीच में? x और y पॉइंट के बीच का डिफरेंस उसे कहा जाएगा। तो मैं देखिए इसको नीचे को इरेज कर देती हूँ बैटरी वगैरह को, तो आपको डेरिवेशन इजीली यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेटा देखिए, अगर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को V मानते हैं तो आपके पास होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं? इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं आप? V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? IR। इस इक्वेशन को नंबर दे दीजिए सेकंड। इसके बाद देखिए, अगर आप इस ओम्स लॉ को ही अप्लाई करते हुए अगर V1 की बात करें तो क्या लिखेंगे? इन गिवन apparatus, ये इन गिवन सर्किट V1 is equals to क्या होगा बेटा? I तो सबके अंदर क्या थी? कॉमन थी ना, सभी के अंदर से कौन सी करंट पास हो रही थी? I पास हो रही थी। टोटल हमने रखा था कि सबके लिए I जो है वो क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर V1 is equals to आप क्या लिखेंगे? डिफरेंस किसमें आया? रेसिस्टेंस में। तो क्या लिखोगे? IR1। For the V2 you will write IR2. For the V3 it will be IR3। ठीक है, इसको मान लीजिए अपन A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं, ठीक है। यहां देखिए, अगर इन तीनों वैल्यूज को और इसकी वैल्यू को अगर आप इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा आपके पास? तो यहां लिखेंगे by using equation first, second and ABC। ABC को और फर्स्ट सेकंड को यूज करने पर क्या होगा? V इज इक्वल टू आप लिखेंगे IR। इस R को आप लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल R है, तो इसको आप सिंबलाइज कर दीजिए बाय द S। S किसको सिंबलाइज करेगा? यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के टोटल R को सिंबलाइज करेगा। तो IRS विल बी इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करिए IR1 प्लस V2 की वैल्यू पुट करिए IR2 प्लस V3 की वैल्यू पुट कर दीजिए IR3। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आपको कुछ चीज जो दिख रही होगी सिमिलर, दैट इज I। ठीक है, तो इरेज कर दूं मैं इसको, क्योंकि और तो कोई जगह बची नहीं है जहां लिख सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा नहीं। चलो इस वाले को ऊपर यहाँ पे राइट कर देते हो। IRS will be equal to IR1 plus IR2 plus IR3। ठीक है, अब देखिए इस I को कॉमन ले लीजिए इसमें। IRS is equals to I कॉमन आ गया, R1 plus R2 plus R3। I से I कैंसिल हो गया,
तो आपके पास आ गया RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका डेरिवेशन आ गया फॉर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ x and y in which different kind of resistance are combining together, then you will say the total resistance will be equal to the sum of the different resistance। यानी total resistance किसके इक्वल होगा? sum of the all resistance which you are combining। अगर एक 3 से ज्यादा है तो सभी का सम जो होगा वो आपके टोटल रेजिस्टेंस के डिफरेंस, टोटल रेजिस्टेंस के अमाउंट को शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो अपन डेकोरेशन में काम में लेते हैं जो लाइटिंग्स वगैरह, उसमें बहुत छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए होते हैं। अगर सोचिए कि हर एक का रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा है, जैसे कि 0.5 ओम है, और मान लीजिए उसके अंदर अपन ने 10 ऐड कर रखे हैं, 10 छोटे छोटे बल्ब्स ऐड किए हुए हैं, तो कितना रेजिस्टेंस होगा? तो 0.5 को 10 टाइम्स ऐड कर दीजिए और जितना होगा वो उसका टोटल रेजिस्टेंस आपके निकल जाएगा। यानी पूरी वाली जो लड़ आपने लगाई है डेकोरेशन के लिए, उसका पूरी का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं उनका रेजिस्टेंस, यानी उस पूरे उसका रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना होता है फर्स्ट एंड टू द लास्ट एंड, देन यू विल कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। यानी ऑल रेजिस्टेंस जो भी आपने रेजिस्टर्स यूज किए हैं उन सभी का रेजिस्टेंस आपको क्या करना होता है? ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेना होता है। तो ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो अपन लेंगे दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। देखिए यहाँ पे शुरुआत आपको करनी है वोल्ट से, यानी आपके किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी एंड टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, और वो किसके इक्वल होगा? अलग अलग आपके किसके? V1, V2 और V3 के इक्वल होगा। फिर आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है सभी पे ओम्स लॉ अप्लाई करने पर V इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा IRS, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि अपने को डिफाइन करना है, जो निकालना है। ठीक है, तो टोटल आपका आएगा IRS। अब जब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर आप ये ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट V1 is equals to IR1 because I is common for the all resistance in the series combination। फिर सेकंड वाले पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा IR2, थर्ड वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा IR3। Then you will put the all values of the V1, V2 and V3 in the equation number first। पहली वाले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो V की वैल्यू आपने रखी IRS और बाकी सबकी वैल्यूज जो आपने निकाली थी IR1, IR2, IR3 वो सारी पुट कर दी। जब आप देखेंगे कि इसके अंदर सब में I कॉमन आ रहा है जो कि नेगलेक्ट हो जाता है विद द अनदर साइड ऑफ I, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन आपको गेट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। तो ये हुआ डेरिवेशन फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस आप ले रहे होते हैं उनके फर्स्ट एंड एक जगह से और उनके लास्ट एंड दूसरे पॉइंट से अटैच किए जाते हैं। मींस फर्स्ट एंड ऑफ all resistance will be combined to one point and the last end will be combined to the another point या another end। तो ऐसा combination जो होगा that is known as a parallel combination। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास वही 3 रेजिस्टेंस अपन जो पिछले में ले रहे थे वही लिए हैं हमने। ये आपका फर्स्ट है जिसे आप लिखेंगे R1, सेकेंड आपका है R2, थर्ड आपका है R3। देखिए ये इनके सारों के फर्स्ट एंड है और ये इनके लास्ट एंड है।
इन सब के फर्स्ट एंड्स को एक पॉइंट से कंबाइन कर देते हैं, जिसको अपन नंबर नेम दे देते हैं x, ठीक है। और इनके लास्ट एंड्स को कंबाइन कर देते हैं विद दी अनदर एंड, जिसे अपन नेम दे देंगे y। यानी x और y पॉइंट के बीच आपने कंबाइन किया हुआ है इन रेसिस्टेंस को। देखिए किससे कंबाइन करते हैं, विद द बैटरी प्लग एमीटर। ठीक है, इस एमीटर के टोटल रीडिंग को अपन लिखते हैं कैपिटल I। ये I फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है। लीजिए ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोला जा रहा है पैरेलल, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिए इसमें अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहाँ से फर्स्ट एंड और इसके लास्ट एंड के बीच में आपको पुट करना पड़ेगा इस तरीके से वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पे x था। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अपने घरों में जो अपरेटस लगे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अपन यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिफर होता है, इसलिए अपन उनको कैसे कॉम्बिनेशन में लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं, ताकि उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट अपन पास कर सकें। तो यहाँ पर भी वही होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा ना इन तीनों रेसिस्टेंस में से, वो डिफर होगा। इसमें से I1 पास होगा, इसमें से I2 पास होगा और इसमें से I3 पास होगा, डिफरेंट होगी तीनों के लिए I। पिछले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या देखा था कि सबके लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, सबके लिए सेम होता है, सिमिलर होता है, I कॉमन रखा था अपन ने, जबकि यहाँ पर I क्या होगा, डिफर। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, V, सबके लिए V सेम होगा, क्योंकि सबका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और सबका लास्ट पॉइंट क्या है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे V कॉमन आएगा इनके अंदर। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए रेसिस्टेंस निकालने की, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल I जो एमीटर के अंदर आपको मिलेगी, इस वाले एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो किसके इक्वल होगी भाई, वो होगी आपके इक्वल किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, क्योंकि इन तीनों रेसिस्टेंस के अंदर से जो निकल के I आ रही है सेपरेट, वो आखिर में आकर कंबाइन होकर इस एमीटर में आपको रीडिंग दे रही है। तो टोटल I आपके पास I1, I2 और I3 के किसके बराबर है, टोटल के बराबर या सम के बराबर है। अब अगर आप इसके अंदर क्या अप्लाई करते हो, ओम्स लॉ अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। अब ये R किसका है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो यहां पे लिखिए P किसका है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल आ रहा है। अब बाकी सभी जो आपके रेसिस्टेंस हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिक करंट आप निकाल सकते हो, यानी I1, I2, I3 पे भी ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट
रेसिस्टेंस इन गिवन सर्किट, दिए हुए सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किनके लिए, डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए। देखिए क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1, I2 is equals to V divided by R2, I3 will be equal to V divided by R3। देखिए V क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V ही है और R3 के लिए भी V ही है। कहा था मैंने कि V सबके लिए कॉमन आएगा यहाँ पे, जैसे पिछले वाले में सबके लिए कौन कॉमन था, इलेक्ट्रिक करंट कॉमन था, I कॉमन था, तो यहाँ पे V कॉमन आएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास इक्वेशन हो गई ये फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकेंड, देन दीज आर A, B एंड C। एज इट इज वैसे के वैसे ही करना है जैसे कि अपन ने पिछले वाले में किया था। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड ABC और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से, तो लिखिए by the help of equation first, second and ABC। जरूरी नहीं है नंबरिंग चेंज भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही यूज करना है, आप चाहे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को 5 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I इज इक्वल्स टू आपने क्या रखा है भाई, V डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा V डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, जैसे कि अपन ने पिछले वाले में किसको कॉमन लिया था, I को कॉमन लिया था, इस बार इसमें किसको कॉमन लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमन लेंगे, तो V डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू, इसमें भी आप इसको 1 और यहाँ पे V लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इसको लिख लीजिए पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। V यहाँ पर इसमें V कॉमन लेने के बाद सबके ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब देखिए V से V कैंसिल, तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेसिस्टेंस आपके पास आ गया ये, inversion of total resistance of parallel combination will be equal to the inversion, sum of the inversion of all resistance which is given in the parallel combination। लीजिए ये आपके पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, दोनों के लिए पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक के लिए पूछा जाए। 3 मार्क्स में अगर आएगा तो टोटल इसी तरीके से आएगा, ठीक है। लीजिए ये हो गया आपका, तो इसमें डेफिनेशन कैसी होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑल रेसिस्टेंस। अलग अलग रेसिस्टेंस के जितने भी रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम कर दीजिए, तो आपके टोटल जो आपका रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा। इसके बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एग्जाम्पल्स की फॉर्म में और पीछे भी दे रखे हैं, तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। देखिए आपके पेज नंबर 211 पे आपका ये दे रखा है, तो 212 पे, ठीक है, 12.7 और उसके बाद एग्जाम्पल आपका 214 पे 12.8, 12.9 ये वाले आप करेंगे। उसके साथ ही पेज नंबर 216 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी करने हैं, ठीक है। और उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। तो आपका जो चैप्टर है ये वाला चैप्टर नंबर 12, उसके सिर्फ 2 टॉपिक्स बच जाते हैं। एक आपका बचता है हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सेकेंड वन है उसके इम्पोर्टेंस कि इलेक्ट्रिक
इफेक्ट का जो प्रैक्टिकली आप एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट को, जैसे कि टोस्टर्स में करते हैं अपन, आयरन्स में करते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो। और फिर लास्ट टॉपिक बचेगा आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक वीडियो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट तब होगा जब आप न्यूमेरिकल साथ में कर लेंगे। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो बना देंगे अपन, ठीक है। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा लंबी है नहीं, बस एक वीडियो लेक्चर और बचता है, यानी आपके 5 वीडियो लेक्चर में हो गया ये चैप्टर। 6 वीडियो लेक्चर बन सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स मुझे भेज दें तो, ठीक है। तो फिर अपन एक वीडियो लेक्चर किसका बना देंगे, न्यूमेरिकल्स का बना देंगे। तो चैप्टर एक वीडियो लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। हीटिंग इफेक्ट वैसे अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी एपरेटस के अंदर से पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट का कुछ अमाउंट किसमें रिलीज होता है, हीट की फॉर्म में रिलीज होता है, तो उसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि टीवी चलते चलते थोड़ा हीट देता है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादी वगैरह, बोलते हैं टीवी बंद कर दो, गर्म हो गया, है ना। तो या फिर बल्ब का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर बल्ब थोड़ी देर से जल रहा होता है, आजकल तो एलईडी है वो, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बनी इसीलिए है कि हीटिंग इफेक्ट को कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक करंट को एक तरीके से लैप्स, एनवायरमेंटल लैप्स होने से बचाया जा सके। इसीलिए तो उनके अंदर रीडिंग्स कम आती है, इसीलिए तो वो मीटर के अमाउंट को कम कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े बल्ब हुआ करते हैं ना, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए बड़े बल्ब जलाने से आपकी यूनिट्स में ज़्यादा आती है और फिर उनका पावर भी ज़्यादा होता है। तो हीटिंग इफेक्ट बचता है। हीटिंग इफेक्ट के लिए अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, H=I²RT, और फिर पावर्स के बारे में बात करेंगे कि 1 घंटे अगर इतने पावर के इतने वोल्ट के, वाट के, वोल्ट नहीं वाट के, यानी पावर के, इतने वाट के अगर इंस्ट्रूमेंट को इतने घंटे तक चलाया जाता है और इतने यूनिट का इतना चार्ज है, तो बताइए कि कितना पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड होंगे। तो एक वीडियो लेक्चर बचता है और आई होप कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए होंगे। इनके डेरिवेशंस को निकालने की कोशिश कीजिएगा और फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।